नमस्ते फ्रेंड्स। हम मंडे के लिए आज तैयारी कर रहे हैं। मंडे में मार्केट किस तरफ मुंह दे सकता है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले ये चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट्स के अंदर हमें ये जो पर्टिकुलर एक कैंडल दिखाई दे रहा है फ्राइडे का, वो ऊपर से सेलर प्रेशर एकदम हैवी था, उसकी वजह से वो नीचे आ गया है फ्रेंड्स, और वो एक पिन बार बना दिया है इधर। तो ये एक बेरिश साइड का साइन दिखा रहा है हमें ये कैंडल पर्टिकुलर। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मंडे के। तो हम देखते हैं इधर कि निफ्टी जो फ्राइडे को फॉल किया था वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई को टच करके आया था, तो वो हम एक मार्क कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। और आगे जो हमारा एक लोअर पॉइंट है वो हम मार्क करेंगे। तो फ्राइडे का हाई लो हम मार्क करके चलेंगे यहाँ पे। ये फ्राइडे का लो है और हाई हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम अभी ये डेली चार्ट्स के अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो मार्केट में अभी मूव आया था पर्टिकुलर ये पार्ट के ऊपर, और यहाँ से रिजेक्शन आया था, ये कैंडल ने एक रिजेक्शन दिया था, उसके बाद ये ऊपर का मूव आया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक जो यहाँ पे 1 2 3 4 बेस कैंडल है हमारे पास, तो उसका लो, सारी बेस कैंडल का लो मिला के ये लो में मार्क करके चलूँगा यहाँ पे। तो ये हमारे डेली के अंडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गए। अब हम चलेंगे हॉवरली चार्ट्स के ऊपर। निफ्टी का हॉवरली चार्ट्स हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आप फ्रेंड देख पा रहे होंगे कि निफ्टी ने लास्ट टाइम जो फॉल दिया था यहाँ से सीधा नीचे की ओर आया था, तो ये एक फॉल्स बढ़िया फॉल्स था और करीबन 22,100 के आसपास से लेके 21,100 के करीब गया था। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का ये फॉल था। तो यहाँ पे निफ्टी ने एक हाई और क्रिएट कर दिया है यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये पार्ट के ऊपर, और यहाँ से एक रिजेक्शन भी आ गया है। तो ये हमें एक मंदी की ओर का इशारा कर रहा है फ्रेंड्स। लेकिन हमें देखना क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर ये लेवल को अगर ब्रेक करता है निफ्टी ये लेवल को, तो यहाँ तक आने का संभावना है 21,670 के आसपास। यहाँ से एक बाउंस आएगा और यहाँ से जो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो एक मंदी की ओर का इशारा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलर ये पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम देखेंगे लाइव मार्केट के अंदर। हवा यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट आता है, बेरिश को कैंडल फॉर्म होती है, तो यहाँ से हम करीबन 21,450 के आसपास का एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं निफ्टी का, वो अपसाइड का ट्रेंड शो कर रहा है ट्रेंड लाइन के अंदर हो गया है फ्रेंड्स। ये दो पोर्शन जो है वो डबल टॉप की ओर इशारा भी कर रहे हैं हमें। हम ऑप्शंस के चार्ट्स पे कंफर्मेशन भी लेंगे इसके लिए। अगर निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और एक जोन क्रिएट करता है और उसके बाद अप ट्रेंड आता है और रिट्रेसमेंट होकर ऊपर जाने का प्रयास करता है, तो हम पर्टिकुलर ये पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे मंडे को। तो इस तरीके से कुछ निफ्टी में मूव आ सकते हैं मंडे को। हम अभी जाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जो बैंक निफ्टी ने फॉल दिया है वो भी कैंडल एक बहुत बड़ा कैंडल है। ये हमें एक मंदी की ओर इशारा
कर रहा है। और यहाँ पे हम देखें, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है और यहाँ से गिरने की संभावना है। तो उसी तरीके से मार्केट ने फॉल दिया था। अभी पर्टिकुलर ये लेवल जो उसने हाई लगाया है वो लास्ट वीडियो में हमने मार्क भी किया था और वहीं से एक रिजेक्शन आया है आज, उसी जगह से एक रिजेक्शन आया है आज। और निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक बेरिश साइड का मूव दिया था फ्राइडे को। तो ये पैटर्न फिलहाल कंटिन्यू है। अभी हम जाएंगे तो हम फ्राइडे के जो हाई लो है उसको मार्क करके चलेंगे। और यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट कैंडल दिया था और बेस कैंडल दो फॉर्म हुए थे इधर, तो वो बेस कैंडल का लो पकड़ के हम चलेंगे। और यहाँ पे जो लो है वो लो मार्क कर देंगे। ये डेली के ऊपर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गए हैं। अब हम चलेंगे हावरली चार्ट्स के ऊपर। हावरली चार्ट्स हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आया है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। ये रिट्रेसमेंट है और ये नीचे की ओर का जाने का प्रयास। पर्टिकुलर ये पार्ट है जहाँ पे हमें एक्टिविटियाँ देखनी थी फ्राइडे को, वो हो गई थी। रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ पे एक बेरिश कैंडल भी फॉर्म हो गई थी। अगर आपने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया होता 46,600 के आसपास, तो करीबन आपको 300-350 पॉइंट के आसपास हम मिल चुके होते। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का चार्ट फॉर्म हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे मंडे को क्या हो सकता है। मंडे के अंदर शायद बैंक निफ्टी इसके अंदर कंसोलिडेट करे या इसको निकालता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट होकर ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। ये हाई है तो यहाँ से एक मूव आने की संभावना है अप साइड की। जो ये लेवल पर्टिकुलर ये लेवल ब्रेक करता है तो वो लेवल करीबन निकल के आ रहा है 47,300 के आसपास। और निफ्टी अगर ये लेवल को ब्रेक करता है और थोड़ा रुकने के बाद रिट्रेसमेंट आने के बाद नीचे की ओर जाने का प्रयास करता है तो हम पर्टिकुलर ये पार्ट के ऊपर कुछ सेल पोजीशन अपनी बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। अब हम चलेंगे ऑप्शंस डेटा की ओर। फ्रेंड्स हमें ऑप्शंस के अंदर कंफर्मेशन लेना जरूरी है क्योंकि बड़े ट्रेडर वहाँ पे कॉल और पुट राइट करते हैं। अब पहले जाएंगे निफ्टी के ऑप्शंस और डेटा की ओर। ये आ गया निफ्टी के ऑप्शंस डेटा और ये 15 मिनट का चार्ट है। उसके अंदर ऊपर की साइड जो है वो सब कॉल राइटिंग है और नीचे की ओर जो सब बार का दिख रहे हैं वो पुट राइटिंग है। तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों के अंदर हमारे पर्टिकुलर लेवल क्या निकल के आ रहे हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल निफ्टी के अंदर 22,000 की स्ट्राइक प्राइस है, उसके ऊपर अग्रेसिव कॉल राइटिंग है। ऊपर की ओर हम देखें तो अगला लेवल 22,200 निकल के आ रहा है, उसको हम मार्क करके चलेंगे। उसके बाद हम देखें तो 22,500 के आसपास है। ये कॉल राइटिंग ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो हमने मार्क किया है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे एक लेवल हम और डिसाइड करके चलेंगे 100 का, क्योंकि वहाँ पे निफ्टी ने जो हाई लगाया था फ्राइडे के दिन, अब वो हाई भी है और वहाँ पे 22,100 पे कॉल राइटिंग भी है। अभी सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है निफ्टी का वो जानेंगे। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग बहुत नीचे है 21,000 पे, तो हम थोड़ा उसको मार्क कर लेंगे।
उसके ऊपर हम देखें तो 21,500 के ऊपर है, जहाँ पे एक सपोर्ट भी है चार्ट्स के अंदर। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सब जगह पे पुट राइटिंग है, नीचे की ओर सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। उसके अंदर हम देखेंगे हमें कौन से लेवल के ऊपर पर्टिकुलर ध्यान देना है। फ्रेंड्स, ये हो गया ऑप्शंस के लिस्ट। तो हम अभी देखेंगे आगे कि यहाँ से निफ्टी क्या कर सकता है। शायद निफ्टी यहाँ से ये रेंज के अंदर बना रहा है। ये रेंज करीबन निकल के आ रही है 22,000 से लेके 21,700 तक, 300 पॉइंट की रेंज है। तो ये रेंज बहुत बड़ी है। इसके अंदर हम एक्शन कैसे कर सकते हैं वो पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है। मंडे को क्या खुलता है मार्केट, कैसी प्राइस एक्शन होती है, वो फॉलो करने का प्रयास करेंगे हम। अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स के हमारे जो बड़े ट्रेडर्स है उन लोगों ने क्या किया है। एफआईआई ने कैश मार्केट के अंदर बहुत छोटी बाइंग की है, लेकिन पॉजिटिव है ऐसा मान के चल सकते हैं हम। कुछ सेलिंग ज़्यादा नहीं हुई और डीआईआई ने कैश मार्केट के अंदर 2400 करोड़ की बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर करीबन 600 करोड़ के आसपास बाइंग हुई है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बाइंग की है इंडेक्स के अंदर वो निफ्टी में हुई है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। थोड़ी फाइनेंस निफ्टी में हुई है और थोड़ी मिड कैप में हुई है। बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं हुई। उसी वजह से हमने फ्राइडे को देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर मूव नहीं आया था, लेकिन निफ्टी के अंदर बहुत बढ़िया मूव आया था। एफआईआई ने स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 7200 करोड़ की बाइंग की है। तो ये सब डेटा मिला के पॉजिटिव डेटा की ओर इशारा कर रहे हैं हमें। कुछ अपसाइड का मूव रह सकता है, ऐसा सजेशन ये ऑप्शंस के डेटा पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये संकेत है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए। अगर प्राइस एक्शन के अंदर हमें कुछ एक्टिविटियाँ देखने को मिले अपने लेवल्स के ऊपर, तो हम पूरा ध्यान रखेंगे और ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।